दोस्तों, जय अलग धनी, जय अलग धनी, जय अलग धनी। दोस्तों, आपको हमारी ये बात यदि समझ में आती है या नहीं आती है, इस बात पर तो मुझे पता नहीं है। फिर भी मैं आप सबको ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको हमारी बात समझ में नहीं आएगा तो आपके महापुरुषों जो है इनके पास जाइए और उन्होंने पूछिए कि जो ये बात है वो बात कैसी है और क्या की बात है। जब जो महापुरुष ने तुम्हें स्वीकार ही लिया है तो इनका अधिकार हो जाता है तुम्हारा संशय का ये समाधान करना, वो तो उनकी फर्ज हो जाती है और तुम्हारा हक भी हो जाता है क्योंकि तुमने जो महापुरुष को स्वीकारा है इनके पास आपका हर संशय का समाधान होना चाहिए। अगर वो महापुरुष आपका या तो मेरा जो संशय उठते हैं, इस संशय का समाधान जिनके पास नहीं होता, फिर तो ऐसे महापुरुष के पास बैठना और उनको स्वीकार कर लेना वो तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप सब ये जो बातें हो रही है, अब आप जो बात सुन रहे हो, इस बात पर अवश्य विचार विमर्श करना जरूरी है क्योंकि पूर्वे जो महापुरुषों ने कहा है वो तो उनके हिसाब से सही है, मगर इनकी बात सुनकर स्वीकार लेना हमें और आपको ये तो अच्छी बात नहीं है। कि हमें और तुम्हें पूर्वे जो महापुरुषों ने कहा है उनकी बात सुनकर हमें वहां रुक जाना वो तो अच्छी बात नहीं है। हमें और आपको जो महापुरुषों ने कहा है वहां तक अवश्य जाना जरूरी है, इसकी खोज करना जरूरी है। ये महापुरुषों ने जो कहा है वो तो सही है, मगर उनके हिसाब से सही है। अपने हिसाब से सही कब होगा? जब इस बात का पता लगाइए और हमारे और आपके समक्ष जो महापुरुषों ने कहा है वही बात मेरे और आपके सामने साबित हो जाती है। ये बातों से नहीं, प्रैक्टिकल साबित होना चाहिए। अपने महापुरुष कहे कि ऐसा मान लो, ऐसा स्वीकार कर लो, तो ऐसी बात नहीं है। जब तक आपको पहचान नहीं हो सकती किसी की, तब तक तो स्वीकार करना ये हमारे और आपके लिए उचित नहीं है। क्योंकि सही रास्ता जब तक मिलता नहीं तब तक हम और आप अपनी मंजिलें तक पहुंच नहीं पाए। इसीलिए हमें ऐसा महापुरुष की खोज करना पड़ेगा कि जो महापुरुष हमारा और आपका जितना भी संशय हुआ ये सब संशय को मिटाकर हमको सही रास्ता दिखाएंगे और आपको भी ऐसा महापुरुष के सानिध्य में अवश्य जाना जरूरी है। क्योंकि जो महापुरुष ने कहा है कि सांस बिन सूंघना, पाँव बिन चलना, बिना पाँख उड़ जाना, वो तो ये महापुरुषों ने जो कहा है इनकी बात है। इन्होंने सुना है, समझा है, फिर भी देखा होगा। क्योंकि सांस बिन सूंघना ये समझना जरूरी है, ये सुन लेना इससे
अच्छी बात नहीं है। सुनकर इसको पहचान करना ये अवश्य है कि क्योंकि समझना पड़ेगा कि सांच बिन, तो जहाँ सांच नहीं है, जो पक्षी है, इन पक्षी को सांच नहीं है, तो वो सूंघते हैं तो कैसे सूंघते हैं, और ये पक्षी कैसा है, और ये पक्षी कहाँ है, और ये पक्षी कहाँ से कहाँ तक है, इन सब बातों का एहसास हमें और आपको करना पड़ेगा। जब तक इस बात का एहसास नहीं हो जाता, समझ में नहीं आ जाता, और मेरी और तुम्हारी प्रत्यक्ष इस बात का खुलासा नहीं हो जाता, तब तक बात सही नहीं है। क्योंकि उन्होंने, जिन महापुरुषों ने कहा है वो तो सही है, क्योंकि इनका अनुभव है। मेरा और आपका ये बात पर अनुभव नहीं है, ये तो सिर्फ बातें सुनते रहे हैं। और फिर भी वो महापुरुषों ने कहा है कि जो पक्षी सांच के बिना सूंघते हैं और पाँव के बिना चलते हैं, जिन पक्षी को पाँव नहीं है, जिन पक्षी को पाँव नहीं है, तो चल कैसे सकते, और पाँव के बिना चलने वाले पक्षी कौन है, और वो कहाँ रहते हैं, कहाँ तक उनकी ताकत है, और उनका पड़ाव कहाँ तक है। इन सभी बात को मैं और तुम्हें सबको अच्छी तरह से इनका ख्याल अपने भीतर से करना जरूरी है। और ये बात जब तक अपने महापुरुष हमारे मगज में, हमारे विचारों में साबित नहीं करके दिखाते, तब तक तो बात अच्छी नहीं है। इसलिए फिर महापुरुषों ने जो कहा है कि जो पक्षी है, ये पक्षी सांच बिन सूंघता है, पाँव बिन चलता है। फिर कहते हैं कि बिना पाँख उड़ जाते हैं। अच्छा, वो तो बात कुछ बहुत बड़ी कही गई कि जो पक्षी है उनको सांच नहीं है, उनको पाँव नहीं है, फिर उनको पंखिया भी नहीं है, फिर भी उड़ता है। तो वो कैसे, ऐसा पक्षी कौन है जो हमें और तुम्हें किसी और की बात सुन ले और सुना दे और हमें और तुम्हें स्वीकार कर लेना, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए वहाँ तक मुझे और आपको जाना पड़ेगा। अरे वहाँ तक नहीं जाएंगे तब तक तो ये बात मुझे और तुम्हें अच्छी तरह से हमारे और तुम्हारे दिल भीतर में जो पक्षी की बात कही जा रही है, वही पक्षी कौन है, वही पक्षी कैसा है, इसी बात का अच्छी तरह से अच्छी समझ में नहीं आ सकता, तो ये सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए ये सब कुछ साबित करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो जो करना पड़ेगा, ये तो आपको महापुरुष के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता उनके पास है, ये रास्ता मेरे और तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए कोई ऐसा महापुरुष के पास जाना अवश्य है कि जिन्होंने इस बात का अच्छी तरह से संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए और साबिती के साथ उसको सच्चाई की बात अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो जहाँ तक मुझे और तुम्हें जाना है, वहाँ तक का रास्ता उनके पास निकलता है और वो लेके जा सकते हैं। इसीलिए ऐसा महापुरुष के पास मुझे और तुम्हें जाना पड़ेगा। कुछ महापुरुष तो कह देंगे कि ओहम गुरु समरण सोहम ब्रह्म, तो ही उसका स्मरण किया जाओ, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ये बात झूठ है, ऐसी बातें नहीं कही है, क्योंकि वो वाणी साबित करके दिखाती है कि जिनको चाँच नहीं है, जिनको पाँव नहीं है, जिनको पाँख नहीं है, वो सब कुछ करते हैं। जब इस बात मेरी और आपकी समझ में आ जाएगा, तब तो ये स्मरण करने की बात क्या टकेंगी कितने देर, तो सही नहीं है। क्योंकि समझ की बात जो है और अनुभव की बात जो है, इन दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। समझना ये ज़रूरी है, उसका अनुभव करना ये इनसे बड़ा ज़रूरी है, इनसे बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हमारी बात
यदि आपको समझ में आती है या नहीं आती है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन आप मुझे सुनते हो, इस बात पर मुझे आनंद है और आप सुनते रहोगे। और जहाँ जहाँ आपको संशय प्रागट्य हो जाएंगे तो अब तो आपके महापुरुष से भी पूछ सकते हो और हमें भी पूछ सकते हो, क्योंकि हमें पता जितना है इतना तो हम जाहिर कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से कह देते हैं। इसीलिए हमारे पास जवाब लेने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है, क्योंकि समझना ये आपकी बात है। अरे ये बात जब नहीं समझ में आएगा तो किसी महापुरुष के सानिध्य में जाके बैठ जाना पड़ेगा और उनके पूछना पड़ेगा कि ये बात कैसी है। ये पक्षी कौन है जो कहेंगे वो पक्षी शब्द है, तो उसका तो नाम शब्द हो ही गया, तो उसको पक्षी कैसे कहा जाता है। ये बात हमें और तुम्हें अच्छी तरह से समझना जरूरी है कि जो लोग हमें और तुम्हें भ्रमित करने की बातें करते हैं, इसे भ्रमित होना नहीं। सही मायने सही बात हमारे और तुम्हारे समक्ष रखे वही महापुरुष हमारे लिए और आपके लिए अच्छा है। और किसी महापुरुष ने ऐसा नहीं कहा है कि हम तुम्हें कह दइए और तुम सुन लो और स्वीकार कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो कहते हैं वो आप सुन जरूर लेंगे, लेकिन हमारी बात तुम स्वीकार लो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये आपकी समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक तो तुम स्वीकार नहीं करोगे नहीं। इसलिए आपको इसी बात का एहसास करने के लिए इसका अनुभव करना ज़रूरी है कि आज अब तुम कहाँ हो, कैसे हो और कौन हो। जब तक इस बात का पता नहीं मिलता तब तक तो ये सर्वजुट है। इसीलिए ये जुट से बाहर निकलिए। ये जो महापुरुषों की बात है इनमें भी कुछ ऐसी बातें भी है कि जो हम और तुम समझ में नहीं आने वाले। इसीलिए इस बात को समझ में लेने के लिए, समझ में लाने के लिए किसी महापुरुष के सानिध्य में जाना पड़ेगा। बस हमारी यही आपको संदेशा है, यही बात आप समझने की कोशिश करें। जय अलग धनी, जय अलग धनी, जय अलग धनी।